तो चलिए आज हम लोग जो है चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है सांख्यिकी। और इससे हम लोग जो है 6 मार्क्स है ना पक्का करने वाले, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझना है। एग्जाम में जो है बस जो 3 क्वेश्चन बताएंगे उसी में से कोई क्वेश्चन आएगा और आराम से 6 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम आसान होता है, तो ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन में आपको पहला बोलेगा क्वेश्चन क्या कि माध्य याद करें। क्या याद करें? माध्य। तो जब भी क्वेश्चन में आपका माध्य याद करने आ जाएगा आपका, तो पहले देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में आपके पास फॉर्मेट क्या है, ठीक ना। जैसे साक्षरता दर यहाँ पे लिखा हुआ है या नगरों की संख्या लिखा हुआ है, तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे बच्चों की वर्ग लिखा होगा, यहाँ पे बच्चों की संख्या लिखा होगा। तो ये डाटा कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है माध्य। तो माध्य का प्रोसेस क्या होता है, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे। वर्ग अंतराल, बारंबारता और एक्स लिखेंगे और एगो एफ एक्स लिखेंगे, ठीक ना। वर्ग अंतराल को किसे दिखाते हैं? CI से दिखाते हैं। और बारंबारता को किसे दिखाते हैं? F से दिखाते हैं। और उसके बाद आप लोग को एक्स लिखना और एक एफ एक्स लिखना है, ठीक। इतना कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में जो आपके पास पहला वाला क्या लिखा हुआ है, बोलिए। 45 से 55 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ठीक है। दूसरा वाला लिखा हुआ है 55 से 65 लिखा हुआ है। तीसरा वाला 65 से 75 लिखा हुआ है। फिर चौथा 75 से 85 लिखा हुआ है। इसके बाद 85 से 95 लिखा हुआ है। तो जैसा क्वेश्चन था वो हम लोग लिख लिए वर्ग अंतराल में। बारंबारता में वही लिखना है जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3, 10, 11, 8 और 3। ये बारंबारता में भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग x क्या निकालेंगे, तो इन दोनों का बीच वाला नंबर। x क्या निकालेंगे? इन दोनों का बीच वाला नंबर, ठीक ना। अब वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इसको निकालने का, इसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं एक्चुअली, और उसको x बोलते हैं। वो निकाला कैसे जाता है, तो ध्यान रखिए कि x निकालने का जो तरीका होता है वो 45 में 55 को जोड़िएगा और 2 से भाग करिएगा, ठीक ना। तो 45 और 55 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वाला 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो ये जो आपका होगा यहाँ पे 50 होगा। कितना होगा? 50 हो जाएगा, ठीक। यानी कि हम सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि 45 और 55 के बीच में क्या आता है? 50 आता है। तो आप इस प्रोसेस से चलिए, चाहे ऐसे सीधा सोच लीजिए, जो आपका बने आप कर सकते हैं। तो 55 और 65 के बीच में क्या आता है? 60। 65 और 75 के बीच में क्या आता है? 70। और 75 और 85 के बीच में क्या आता है? 80 आता है। और 85 और 95 के बीच में क्या आता है? 90 आता है, ठीक। ये हो गया x। अब हमारे पास क्या है? एफ एक्स, मतलब f इंटू एक्स। क्या है? f इंटू एक्स। तो f को x से गुना कराइए, f को x से गुना कराइए। तो देखिए f को x से गुना कराते हैं, मतलब 15 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 14 के 60 मतलब 600 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 770 हो जाएगा, ठीक ना। और 8 8 64 हो जाएगा, यानी कि 640 हो जाएगा। और 9 3 27 मैंने 270 हो जाएगा। होगा ना? ठीक है। इतना तो आप लोग कर लेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे मेन मकसद क्या है कि माध्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है। इससे पहले आपको यहाँ पे 2 चीजें रख जानना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हम ऐसे कॉलम बना देते हैं। एक तो आपको ये जानना पड़ेगा और एक ये जानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सिग्मा एफ एक्स, है ना। माध्य को हम लोग सिंपल संकेत में ऐसे दिखाते हैं, x ऊपर में ऐसे बार। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है किसका फॉर्मूला? माध्य का। तो देखिए आपको पहले सिग्मा एफ भी चाहिए और सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए, 2 चीज चाहिए आपको। तो एक काम करिए, सिग्मा एफ एक्स पहले देखिए। सिग्मा एफ एक्स यहाँ से मिल सकता है आपको, एफ एक्स वाला, इसको जोड़ लीजिए। सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा आपका, जोड़िएगा तो बताइए। तो इसको जोड़ने पे क्या आएगा? हाँ, कितना आएगा? तो 2400, देखो यहाँ पे 600 200 800 800 910 हो जाएगा। ये 910 होगा नहीं वाला, 910 और ये 70 980 हो जाएगा। 980 और 100 1080 और 600 1680 और 1680 और 600, है ना। 1680 और 600 कितना हो जाएगा? 16 और 2280 और यहाँ पे 2380 और 2430 आएगा। कितना आएगा? 2430। तो ऐसे आप लोग प्रॉपर जोड़ लीजिएगा खुद से, वैसे सिंपल जोड़ना उतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना। अब हमको सिग्मा एफ चाहिए, यानी कि एफ का काम है, किसका काम है?
एफ का, तो आप एफ को भी जोड़ लीजिए, है ना। बताइए कितना आएगा, 10 और 3 13, 13 और 10 23 और 1 24, 24 और 8 32 और 3 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, होगा ना 35। ठीक है, अब आप क्या करिए, सिंपल इसको यहाँ पे पुट करिए वैल्यू को और सॉल्व कर लीजिए। बताइए तो सिग्मा एफ एक्स आपके पास कितना आया है, 2430 आया है, बटा में सिग्मा एफ कितना है, 35। जब आप इसको भाग करिएगा, है ना, तो कितना आएगा, 5 से पहले भाग कर ले, 5 से 7 बार में 5 7 35 और 5 चौक 20 और 5 8 40, अब 5 छक 30, है ना, ये आएगा। अब 7 से इसको भाग कर लीजिए, या तो आप सिंपल भाग ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मर्जी जैसे करिएगा। 486 को 7 से भाग कर लीजिए, कितना आएगा बताइए, 486 को 7 से भाग करिएगा तो कितना, 7 छक 42, 7 छक 42, घटाइएगा तो 6 आएगा, ये वाला 6 नीचे लिखिएगा तो हाँ 7 8 56 और 7 9 63, तो 63 यहाँ पे आएगा, 3 आएगा, बिंदु लगाएगा तो 30 बनेगा, और 7 चौक 28, फिर घटाएंगे तो 30 में 28 जाएगा तो 2 आएगा, फिर बिंदु लगेगा तो 0 बनेगा, और फिर ऐसे क्या होगा, 7 दूना 14, फिर 6 बनेगा, 60 बनेगा, तो ऐसे क्या होगा, ये आगे चलते जाएगा, है ना, ठीक है ना। और अच्छा यहाँ पे एक मिनट देख लो, यहाँ पे ये जब 60 बनेगा ना तो कितने बार में लगेगा, 7 8 56, 8 बार में लगेगा, है ना, यहाँ पे 56 आएगा और फिर 4 बचेगा, ऐसे मतलब ये चलते जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल समझ गए कि इसको भाग करेंगे ना हमारे पास, इसको जब इन दोनों को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 9 दशमलव 4 2 8 डॉट 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 ऐसे आते रहेगा। तो हम 2 के बाद इसको यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम कैसे इसको स्किप कर सकते हैं, वहां पे आगे ये समझना है। जैसे 69 हम लोग ऐसे लिखेंगे, दशमलव ऐसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ये 5 से ज्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 3 बनेगा, तो 4 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये ऐसे यहाँ पे जब लिखोगे आप लोग लगभग, क्योंकि ये आंसर जो है रियल में नहीं है, ये क्या है हमारे पास, लगभग में, ठीक, इसलिए यहाँ पे आप लगभग लिख दो, बस खत्म हो गया, इजी क्वेश्चन। ठीक है, बस सिंपल कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद हो जाए, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। एफ निकाल, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों एक्स निकाले दोनों के पीछे वाला नंबर को, और एफ एक्स में आप इन दोनों को गुणा करा दीजिए, बस आप लिख दीजिए, हो गया खत्म, 5 मार्क्स मिल गया। इतना क्वेश्चन 5 मार्क्स मिल गया, है ना, नहीं 1 मार्क्स एमसीक्यू आता है, इतना में 5 मार्क्स मिल गया, ठीक ना। तो ये ध्यान रखो बस, है ना। तो इतना हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई हमें झंझट नहीं होना चाहिए, एकदम आसान होता है ये वाला, ठीक है, इसमें कोई कभी भी नहीं छोड़ना है सब क्वेश्चन को। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। चलिए, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें सोल्व क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे हमें करना है माध्यक या माध्यिका याद करना है। दोनों का बात सेम है, माध्यक बोले या माध्यिका बोले, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये रहता है ना, और कुछ भी यहाँ लिखा हो, जैसे कोई अचरा कचरा कुछ भी रहा हो, हमें बस ये ध्यान रखना कि वर्गांतर और बारंबारता, हमें ये मन में जरूर रखना है कि हमें लिखना ही लिखना, हमेशा वर्गांतर और बारंबारता हमेशा में लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे बना लेते कॉलम, ठीक ना। अच्छा, ये जो कॉलम होता है वो तो और कम होता है, जैसे ये वाला कॉलम तो 4 गो था ना, 1 2 3 4 गो, इसमें हमें 3 ही को कॉलम बनता है। कितना कॉलम बनता है, 3 गो ही कॉलम बनता है। जैसे ये वर्गांतर तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बारंबारता भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको ये कॉलम बनाना है, कौन सा, संचय बारंबारता। कौन सा कॉलम बनाना है, संचय बारंबारता, है ना। तो वही चीज लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे वर्गांतराल, वर्गांतराल, यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, और यहाँ पे लिखेंगे संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो सब लिखो, 1 2 3 4 5 6 गो है ना, तो 6 को बना लो यहाँ पे, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग 0 से 10, फिर से क्या है यहाँ पे बोलिएगा जी, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, वही लिख रहे हैं, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक। ये वाला बारंबारता क्या दिया हुआ है, 5 8 20 15 7 5, है ना, 5 8 20 15 7 5, ठीक, ये दिया हुआ है। अब हमको संचय बारंबारता कैसे निकालना है वो समझना है। संचय बारंबारता हमको कैसे निकालना है, वो यहाँ पे n लिखिएगा, ठीक ना। संचय बारंबारता कैसे निकालना उसको हमको समझना है, देखना है। ये जो शुरुआत में 5 है ना,
तो ये 5 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 5 में इस 8 को जोड़ेंगे, 5 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 5 13, कितना होगा 13, और 13 और 20 33। ठीक, समझ आ रहा है, इसको जोड़ रहे बस, है ना। फिर अब ये आगे, तो अब इसको जोड़ते हैं, तो 33 और 15 48 होगा। ठीक, और 48 और 7 55 का, हाँ 55 होगा, है ना। 48 और 7 क्या होगा, और 55 और 5 60 होगा। तो यहाँ पे जो जोड़ेंगे ना, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये वाला 60। तो यही चेक करने का तरीका होता है, इसको जोड़ के देख लो, ये अगर 60 आ रहा है और यहाँ पे लास्ट में 60 आ रहा है, तो हम लोग समझो कि आप क्या कर रहे हो, आप चीजें सही से कर रहे हैं। ठीक ना, हाँ इसको ध्यान रखिएगा। फिर से क्या किया हम लोग, पहले ये नंबर 5 ऐसे लिख दिए। ठीक, फिर 5 में किसको जोड़े, 8 को, तो कितना आया ये 13, है ना। 5 में किसको जोड़ने से आया, 8 को जोड़ने से। अब ये 13 आ गया, अब फिर 13 में किसको जोड़े, ये वाला 20 को जोड़े, है ना। ठीक, और फिर हम लोग जब 33 आ गया हमारे पास जोड़ने पे, तो अब 33 में किसको जोड़े हम लोग, 15 को जोड़े। ठीक ना, तो ये आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ लिख दिया, आप समझ जाइएगा वैसे क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि संचय 12 बार हम लोग क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। और वर्ग अंतराल को हम लोग बोलते हैं CI, क्या बोलते हैं, और 12 बार को क्या बोलते हैं हम लोग, F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F। ये सब नाम याद रखिएगा कि वर्ग अंतराल को CI बोलते हैं, 12 बार को F बोलते हैं, और संचय 12 बार को क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। ठीक है ना, ये नीचे में N, ये जो जोड़ते हैं ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे N क्या लिखते हैं, कितना नंबर है, टोटल नंबर कितना, 5 8 जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो टोटल नंबर कितना है ना, तो ये क्या हमारे पास N होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा बस। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, जो कि हम लोग क्या बना रहे हैं, माध्यक बना रहे हैं, तो माध्यक का प्रोसेस थोड़ा सा तो अलग होगा। तो प्रोसेस में क्या होता है ना, आपको देखना पड़ता है क्या, कि बताइए कि इसमें जो है आपके पास जो बीच वाला नंबर है वो कौन सा है, बीच वाला नंबर है ना। 12 वार्ता में आपके पास बीच वाला नंबर कौन सा बताए, है ना, बीच वाला नंबर 20 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 को मैं या तो हम 20 ले सकते हैं, या तो क्या ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। तो दोनों में सब चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक ना, 20 ले ले, ठीक है। तो हम यहाँ पे 20 को ले लेते हैं, तो 20 हमारे पास क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, 20 लीजिए या 15 लीजिए। ठीक ना, तो 20 आपके पास क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। और इसके बगल वाला आपके पास क्या बनेगा, बगल वाला ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं L, क्या बोलते हैं, ठीक, L। ये हमारे पास जो 20 है ना, ये L बन गया। तो F हम इस चीज को ले लें। ठीक है, तो ये F हो गया, क्योंकि ये हमारे पास 12 में इसको हम F ही बोलते, तो यहाँ पे वाला जो नंबर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, F ही लिखेंगे। ठीक ना, अच्छा, ये इसके बगल में जो यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। इसको याद रखना है, फर्स्ट वाले नंबर को क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, H, क्या बोलते हैं, H। तो H कितना आएगा, तो 30 और 20 में घटाएंगे तो कितना आएगा, H हमारे पास 10 आएगा ना, 30 में 20 घटाने पे कितना आएगा, 10। तो H हमारे पास 10 आएगा। अच्छा, L आपके पास कितना बताएगा हमको, यहाँ पे L 20 है ना, तो L 20 लिख दीजिए। F कितना बताएगा हमको, 20 है ना, तो F भी 20 लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये CF है, संचय 12 मात्रा को क्या बोलते हैं, CF। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, CF लिखना चाहिए, लेकिन CF यहाँ पे नहीं लिखाता, इसके ठीक है ऊपर में लिखाता है। कहाँ लिखाता है, एक ऊपर में, तो CF हम इसको लिख देते हैं। ठीक, ये हमारे पास CF हो गया। अब यहाँ पे तो फिर हमारे पास CF कितना आया, 13 आया, CF आया हमारे पास 13। ठीक है ना, इसके बाद एक हमें निकालना पड़ता है n/2, क्या निकालना पड़ता है, n/2। तो n हमारे पास 60 है, n कितना है 60, तो n/2 कितना होगा, तो 30 होगा, कितना होगा 30, तो n/2 आ गया 30। ठीक, तो n/2 भी निकल गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना, बस कुछ नहीं, अब सब कुछ निकालते हैं। ठीक है ना, अब हमको क्या लगाना, बस फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो माध्यक होता है, क्या माध्यक, तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा L प्लस n/2 है ना, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF, क्या होता है, माइनस CF बाई F इंटू में H होता है, क्या होता है, इंटू में H। ध्यान रखिएगा क्या फॉर्मूला होता है माध्यक का, L प्लस n/2 माइनस में CF बाई F इंटू में H। ठीक, अब आप क्या करिए, इसमें रख दीजिए सारा वैल्यू को, है ना, इसमें सारा वैल्यू को रख दीजिए, इसको मिटा देते हैं हम ये वाला। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम सारा वैल्यू को रख देते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे एल हमारे पास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में वो लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, प्लस n/2 कितना भी हम लोग निकाले 30 निकाले है ना 30, ठीक है, माइनस में CF कितना CF हम लोग के पास है 13 है तो 13 लिख देंगे, बाय में F कितना हम लोग के पास तो F हम लोग के पास 20 है, और गुना में H कितना हम लोग के पास H हमारे पास 10 है तो 10 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस में 30 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बटा में 20 और गुना में क्या चल रहा है 10, 10 से कितने बार में कटेगा ये बोला 2 बार में है तो 20 प्लस में चल रहा है 17 भाग 2 चल रहा है ना। अब दूसरे इसको काटो कितने बार में कटेगा ये दूसरी कितने बार में कटेगा 8.5 8 दूना 16 हाँ बिल्कुल 8.5 में कट जाएगा तो 20 प्लस में 8.5 लिखेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा हमारे पास आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया अब बारंबारता का घात हो गया ना। अब बारंबारता सॉरी बोल रहे हैं क्या बोलते हैं माध्यक है ना। अब हम लोग को बहुलक निकालना है, क्या निकालना है क्वेश्चन तीसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तीसरा में हम लोग को बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक एक काम करते हैं, बहुलक का पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ठीक है, उसके बाद बहुलक निकालेंगे। और क्वेश्चन में क्या लिख दीजिएगा यही वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है ना यही यहाँ पे लिख दीजिएगा, आप लोग कर लेंगे इतना खुद से। तो यहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पे है ना। देखिए क्या होता है ना जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा स्टेप कम होते जाता है। जैसे माध्य में क्या था कि 4 गो स्टेप था, माध्यक में आया था 3 गो हो गया। अब बहुलक में क्या होता है कि 2 ही गुना आता है, क्या रहता है 2 ही गुना आता है, तो और आसान होते चल जाता है हम लोग के लिए। तो बहुलक में हम लोग आते हैं, ठीक है ना, बहुलक में आते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी हम लोग के पास क्या है कि सबसे पहले हमको वही जो काम हम लोग करते हैं वो करना ही है ना, ठीक है ना, जो काम हम लोग करते हैं वो करना है। क्या तो वर्ग अंतराल फिर से बारंबारता, ठीक, ये तो हम लिखेंगे 5 ये हो गया, ठीक ना। अब हमको क्या करना है यहाँ पे इसमें से जो बीच वाला नंबर उसको लेना है। बीच वाला नंबर हमारे पास क्या है ना 20 होगा, क्योंकि ये 2 छोड़ दिए इधर 2 छोड़ दिए, दोनों में से कोई वो होगा तो या तो हम 20 ले ले या 15 ले ले, जो मर्जी हमारा। तो हम एक काम करते 20 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे एफ। क्या क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये एफ ही होगा, क्योंकि बार तक हम लोग एफ बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा एफ होगा, क्या होगा ये एफ, ठीक है। अच्छा एफ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 हो सकता है क्या, कुछ नहीं मतलब 1 हो सकता है, तो इसको हम लोग F1 बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम जब F1 बोल देंगे इसके ऊपर में क्या होना चाहिए F0 है ना, ऊपर में क्या होना चाहिए F0 और नीचे में क्या होना चाहिए F2 होना चाहिए, क्योंकि 0 1 2 ऐसे नहीं चलेगा सीक्वेंस, ऊपर में F0 और नीचे में F2 होगा। अच्छा ठीक है, जो F1 हम लोग माने इसी को तो हम लोग L बोलते हैं, क्या बोलते हैं L, जहां पे आप F लिखते हो उसी का बगल होता है L होता है ना, ठीक है। अब आप लोग के पास यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ हो गया हम लोग के पास है ना। फॉर्मूला बस आना चाहिए, फॉर्मूला हम कहाँ लिख दें एक काम करते हैं ये वाला इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला खैर यहाँ लिख देंगे बट सॉल्व ऊपर कर यहाँ कर देते, ठीक, यहाँ पे हम कर देंगे सॉल्व। तो ध्यान से देखिएगा है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा क्या फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस में FO, क्या बोलेगा F1 माइनस में FO बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इनटू में H, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस में F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। 4 से 5 का फॉर्मूला पढ़िएगा, एकदम आसान से याद हो जाता है, कोई झंझट नहीं लगता है। अब यहाँ पे अब लिखते हैं L हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 20 है, 20 लिख दिए, प्लस में F1 कितना है हमारे पास क्वेश्चन में F1 है हमारे पास 20 माइनस में F0 कितना है F0 है 8 भाग में 2 गुना में F1 कितना हमारे पास F1 हमारे पास 20 है ना, माइनस में F0 कितना है 8 है और F2 कितना है 15 है, ठीक ना। और गुना में क्या चल रहा है H हमारे पास कितना है 10, ठीक है।
तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 20 में 8 को घटाने वाले। तो 20 में जब हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और भाग में क्या चल रहा है हमारे पास, अच्छा 20 भी चल रहा है ना, सॉरी 20 प्लस क्या है, 20 में से हमारे पास जो है 8 जाएगा तो कितना आएगा 12, और भाग में क्या है हमारे पास 20 दूना 40, और 40 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 32, और 32 में से 15 जाएगा तो हाँ 17 होगा, हाँ बिल्कुल 32 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 17 होगा। और गुना में क्या चल रहा है हमारे पास 10, गुना में चल रहा है 10, तो ये 20 हो गया। प्लस में 12 दाएं के कितना होता है 120 होता है, भाग में 17 है ना, ये 20 ऐसे लिखते हैं प्लस में, 17 को 20 से 120 से भाग करते हैं, 17 को 120 से भाग करते हैं, कितना आएगा 7.058 ये आएगा भाग करने पे, पक्का ना, ठीक है। तो इसको आप लोग भाग कर लीजिए खुद से, ऐसे 17 यहाँ पे लिखिएगा 17, यहाँ पे 120 लिखिएगा, लगेगा है ना, ठीक है 7 बार में लगेगा, फिर आप आगे ट्राई करिएगा, ठीक है हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 27.058, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे डॉट डॉट चलेगा, ठीक है, बहुत कुछ आएगा। तो ये तो ठीक है हमारे पास एकदम सही बन रहा है, आगे ये बढ़ते जाएगा, हम इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं। देखो ये क्या है हमारे पास 5 से ज्यादा है ना, इसको 6 बना देते, क्या बनाते हैं 6, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 20 में 7 हो 27.0, इसको 5 को 6 बना देते तो 6 आ जाएगा, ये हमारे पास लगभग में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे, ठीक है, और चैप्टर हमारा ठीक है खत्म हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर जो है 8 है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल निकाल लीजिएगा बुक का, है ना। उसमें क्वेश्चन दिया है कि माध्यक जो आपके पास 525 है, तो आपको x और y क्या करना है ज्ञात करना, और आपके पास कुछ ये डाटा दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं इस डाटा को पहले लिखते हैं, क्योंकि हमें माध्यक के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं माध्यक के हिसाब से ही सोल्व करेंगे। किस हिसाब से सोल्व करेंगे, माध्यक के हिसाब से सोल्व करेंगे। तो माध्यक में हम लोग क्यों कॉलम बनाते हैं पता है ना, क्यों को बनाते हैं 3 गो, है ना। माध्य में 4 को बनता है, माध्यक में 3 गो, और बहुलक में 2 को बनता है, क्या को बनता है 2 को बनता है। तो इसमें हम लोग 3 को बनाएंगे और क्या, ठीक है 3 को बनाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा हमको बड़ा बनाना पड़ेगा, तो छोटा में काम नहीं चलेगा, हाँ हमको बड़ा बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा में तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए यहाँ पे 10 को बना लेते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहाँ पे x और y दोनों ज्ञात करें, किसी को समय x भी ज्ञात करने सिखा सकता है तो वो और आसान हो गया, हम थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट बता देते ताकि आसान आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हमारे पास होता है कुछ, है ना, वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल, इसके बाद क्या होता है बारंबारता, क्या होता है बारंबारता, इसके बाद क्या होता है संचय बारंबारता, क्या होता है संचय बारंबारता, ठीक ना। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बनाते हैं। वर्ग अंतराल में क्या दिया बताइएगा जल्दी से हम लोग को, 100 100 से 200 200 से 300 y, फिर 9 7 4, ठीक। संचय बारंबारता हमको निकालने आता है, कैसे निकालते हैं, तो पहले 2 है ना, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में x जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 + x, ठीक। अब इसमें 7 में 12 जोड़ेंगे, 7 में 12 तो 12 और 7 19 हो जाएगा, तो 19 + x हो जाएगा, 19 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, 36 + x हो जाएगा, 36 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 + x हो जाएगा, 56 + x में y जोड़ेंगे तो 56 + x + y हो जाएगा, क्योंकि तो जुड़ेगा नहीं तो प्लस y लिख देंगे। 56 में 9 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, है ना, तो 56 में 10 जोड़ेंगे तो 66 होगा, एक घटा देंगे तो 65 होगा, 65 + x +
वाई। अब 65 में 7 जोड़ेंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये होगा। ठीक है, ये तो सिंपल जोड़ना है, एकदम आसान। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई हमारा बीच वाला नंबर कौन सा है। तो ऊपर का 2 को छोड़ दे, नीचे का 2 को छोड़ देते, फिर ऊपर का मतलब ऐसे करते, ऊपर का 4 को छोड़ते, ऊपर का 4 को छोड़ दिए, नीचे का 4 को छोड़ दिए, तो इन दोनों में से कोई एक हमको लेना पड़ेगा। आपका मर्जी, इसको ले लो, है ना। चलिए हम इसको ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, इसको, ठीक ना, या 20 को ले लेते हैं, तो कैलकुलेशन भी हमारे पास आसान होगा। तो चलो 20 को लेते हैं। किसको लेते हैं, 20 को। थोड़ा कैलकुलेशन आसान के लेके हम लोग 20 को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ, क्योंकि बार था एफ होता है, इसको एफ लिख दिए। अच्छा, जहां पे एफ होता है उसके बगल में वाला एल होता है, ठीक। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग कभी भी सी एफ को यहाँ नहीं लिखते, हम लोग कहाँ लिखते हैं, एक ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, एक ऊपर लिखते हैं। तो सी एफ ऊपर हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ तो खैर समझ गए। तो हमारे पास जो एन है क्वेश्चन में कितना आया है ना, एन हम लोग के पास यहाँ पे आया 76 प्लस में एक्स प्लस में वाई। अच्छा, क्वेश्चन में एन 100 दे के रखा है क्या, ठीक है, 100 है, ठीक है। और बारंबारता का योग 100 दिया, मतलब एन आपके पास 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एन को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 100 लिख लेते हैं, ठीक। आसान हो गया हम लोग के पास, क्योंकि एन क्वेश्चन में दे के रखा है। अब हम लोग के पास, ठीक है, जो हमारे पास संचय बारंबारता है, सी एफ कुछ ये है, और n/2 करेंगे तो ये 50 आएगा, तो हमें पता है, ठीक है। बस फॉर्मूला लगाते हैं, किसका फॉर्मूला लगाते हैं, माध्यक का। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या कहता है, बोलेगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ, और इंटू में h होता है, ठीक। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, सब कुछ हम लोग। यहाँ पे हमारे पास जो L है वो कितना है क्वेश्चन में, एल हम लोग के पास 500 है, कितना है 500। फिर से प्लस में n/2, तो n हमारे पास 100 है, n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना। 100 का था 50 लिख दिए प्लस में, सॉरी माइनस में, है ना। सी एफ कितना हमारे पास है, सी एफ हम लोग के पास कितना है, तो 36 प्लस एक्स, कितना है 36 प्लस एक्स, ये हमारे पास सी एफ है, ठीक ना, ध्यान रखना है, ये हमारे पास सी एफ है, ठीक है ना। और अच्छा, ठीक है, बाय में एफ क्या चल रहा है, तो हमारे पास एफ हमारे पास 20 चला, तो 20 लिख देते हैं, और गुना में एफ 20 है, ठीक। और गुना में एच हमारे पास कितना चल रहा है, एच 100, हाँ दोनों का डिफरेंस है ना, ठीक है। एच नहीं निकाले थे हम, यहाँ निकालते हैं, एच हमारे पास दोनों का डिफरेंस, तो 100 आ जाएगा, है ना, ठीक। 500 600 में 500 घटाएंगे तो 100 आएगा, तो यहाँ पे h हमारे पास 100 आ जाएगा। तो हम सिंपल समझ सकते हैं क्या, कि 20 से कटेगा, 1 0 कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, है ना। 2 से 0 कट गया, 2 से 5 बार में 10, 2 से 0 कट गया पहले, 2 से 5 बार में 10, ठीक। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। अच्छा, एक और चीज जो मिस हो रहा है मेरा, है ना, क्वेश्चन में हमें क्या दे के रखा है, माध्यक दे के रखा है ना, तो हम लोग माध्यक को भी लेके चलेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास माध्यक कितना देके रखा था क्वेश्चन में, 525, कितना देके रखा था, तो 525 बराबर लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि माध्यक बराबर ये होता है। तो ये पुट तो किए, लेकिन माध्यक हमारे पास जो डाटा था वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब आगे सोल्व करते हैं। 525 बराबर में क्या है हमारे पास, 500 है ना, प्लस में 50 माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में 3 हो जाएगा, 36 है ना, सॉरी 36, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक। ऐसे ब्रैकेट सोल्व कर दिए, और नीचे में तो कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। ये ऐसे इधर होना चाहिए ना, 500 प्लस में है ना ये वाला, तो ये डाटा हमारा इधर रहेगा, हाँ ब्रैकेट तब सही हुआ, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसा होगा, यहाँ 500 प्लस ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, क्योंकि 500 अलग है और इधर प्लस के बाद ये चीजें है, तो इधर रहेगा, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये 500 हमारे पास 25 है, और प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 500 हो जाएगा, बराबर में उधर 50 में 36 जाएगा तो 14 बचेगा, माइनस में x, ठीक, और गुना में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है, ठीक है ना। तो 525 में 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, और गुना में 5 है तो भाग में 5 आएगा, बराबर में चल रहा है 14 माइनस x, तो 5 से कितने में कटेगा ये वाला, 5 बार में, तो 5 बराबर में चलेगा 14 माइनस x,
एक काम करते सादा सादा करते हैं, तो 14 माइनस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 5, तो माइनस एक्स बराबर में 5 और प्लस में 14 तो माइनस में 14, ठीक। तो माइनस एक्स बराबर में क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, 14 में से 5 गया तो माइनस 9 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा है ना, हमारे पास जो ये दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है बारंबारता, हमको एक्स और वाई दोनों निकालना है ना, निकालना है ना, ठीक है। तो कहाँ पे आया था ये टोटल, यहाँ पे आया था, सही है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको, ये एक्स निकल गया, ये समझ में आया कैसे निकला, ठीक है, ये सिंपल है। अब हम लोग को एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये डाटा जो दिया होता है, ये वाला डाटा ध्यान रखिएगा, ये वाला 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जितना नंबर होता है उतना नंबर यहाँ होता है, याद करो पहले बताया था अभी कुछ देर पहले, यहाँ जितना नंबर होता है उतना नंबर यहाँ होता है, यानी कि ये जो है वो 100 होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 100 लिख सकते हैं, तो ये 76 है प्लस में और एक्स हमारे पास क्या है 9, क्या है 9 प्लस में चल रहा है वाई बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ पे 100, तो 76 में 10 जोड़ेंगे तो 86 होगा और ये घटा देंगे तो 85, कितना होगा 85 प्लस वाई बराबर में 100, तो यहाँ पे हमारे पास वाई बराबर में हो जाएगा 100 और प्लस में 85 तो क्या हो जाएगा माइनस में 85, तो फाइनल जो है हमारे पास इसीलिए वाई का वैल्यू आ जाएगा कितना 15, ये हमारे पास आंसर हुआ है ना, हो जाएगा ये वाई आपका हाँ वाई 15 आएगा, हाँ ठीक है ना, वाई 15 आएगा। और यहीं पे जो है आपका ये खत्म हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन हम और थोड़ा सा फॉर्मूला वाला है कुछ थोड़ा सा बता देते हैं जल्दी से, है ना, ठीक है, एमसीक्यू में आएगा वो क्वेश्चन, है ना, इसीलिए वो देखिएगा क्या होता है, इसको याद रखिएगा बस, क्या यहाँ पे होता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है क्या कि 3 माध्यक, कितना माध्यक 3 माध्यक जो है वो बराबर होता है, 3 माध्यक जो है बराबर होता है बहुलक, किसके बहुलक प्लस में 2 गो माध्यक है, याद रखिएगा 3 गो जो माध्यक होता है वो किसके बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गो माध्यक है। और 3 क्वेश्चन और एमसीक्यू है, ठीक है ना, तो उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे देख लीजिए, ठीक है, आंकड़े जैसे 3 1 3 2 1 2 0 1 3 2 3 3 का बहुलक है, ठीक है। आपको क्या बताना बहुलक, बहुलक समझिए, बहुलक पढ़ने से क्या पता चल रहा है जो बहुत बार आया हुआ नंबर, बहु मतलब बहुत बार, लक मतलब आया हुआ नंबर, ठीक है। तो बहुत बार जो आया हुआ नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन ऐसा नंबर जो आया है, ठीक है, यहाँ देखिए 1 जो है 1 2 3 बार आया है, यहाँ देखिए 3 जो 1 2 3 है ना, 4 बार जो है 3 आपका आया है, बाद बाकी सब कम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो है आपका नंबर आया है वो आपका क्या है 3, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। देखिएगा कुछ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नंबरिंग, ठीक है, आपको क्या निकालना माध्यक निकालना या माध्यिका बोलिए, दोनों बात बराबर, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या लिखे 2 3 5 7 9, जो क्वेश्चन में दिया था वही लिख ली। अब चूंकि यहाँ पर देखिए तो टोटल नंबर कितना है, टोटल जो नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 को है कि नहीं, यानी कि n जो है आपका 5 हो गया, टोटल नंबर 5 है, ठीक है, ये क्लियर है। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि n + 1/2 हो जाता है, th लिखिएगा, ठीक है, यानी कि n जो है टोटल जो है यहाँ पर नंबर है कितना है 5 है, इसमें जो है आप 1 प्लस करिए बट्टे में 2 करिए, यानी कि 5 + 1 कितना हो जाएगा, ये th लगेगा जरूर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6/2 होगा कि नहीं, साथ में th जरूर लगाइएगा, यानी कि 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि थर्ड आया, क्या आया 3th, ठीक है, थर्ड जो है आपका नंबर वाला होगा। तीसरा नंबर क्या है देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर क्या है 5 है, यानी कि जो है आपका यहाँ पर आंसर आ गया 5, ठीक है, क्लियर। एग्जाम में ये वाला एमसीक्यू 1 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए या बहुलक निकालिए, ठीक है। तो बहुलक आपको बता दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होगा वही बहुलक होता है। माध्य क्या होता है, माध्य देख लीजिए, माध्य क्या होता है, तो आप जितना भी नंबर यहाँ पे देखिए 1 है 0 है 5 है 6 है, सबको क्या करिए प्लस कर दीजिए, और टोटल क्या को नंबर है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है कि नहीं, तो बट्टे में 4 लिख दीजिए। अब देखिए सबको जब प्लस करिएगा आप, ठीक है, जब सबको प्लस करिएगा यानी कि 6 5 11 1 12 होगा कि नहीं, अब बट्टे में क्या है 4, काट दीजिए, 4 3 12, आंसर हो गया 3।